राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, ये नामों के लंबी लिस्ट है। लेकिन कुछ ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो रूस में खूब देखे और सुने जाते हैं। भारतीय फिल्मों में दिखाया जाने वाला सीधा साधा संघर्ष, गरीबी, अमीरी की कहानी, अच्छाई और बुराई जो बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है, रूसी उसे खुद से जोड़ लेते हैं। 1950-60 में आई राज कपूर की फिल्में आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर की बात करें, या फिर मिथुन चक्रवर्ती का गाना जिमी 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 यानी डिस्को डांसर की बात करें, आज भी बॉलीवुड वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में रूस के खूब सुनाई देता है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, ये तो वहाँ के राष्ट्रगान की तरह हो चुका है। पुष्पा का छोड़ेगा नहीं साला, ये भी बहुत पॉपुलर है। ये बात आपको पता नहीं थी, मुझे पता है। वहाँ के गली मोहल्ले में ये खूब गाया और सुना जाता है। बॉलीवुड 70 साल से ज़्यादा से समय से रूसी संस्कृति का हिस्सा रहा है। यह युद्धों में, राजनीतिक बदलावों और हॉलीवुड के उदय से भी बच गया है। लेकिन क्यों रूसी लोग बॉलीवुड को इतना प्यार क्यों करते हैं? यह प्रेम कहानी 1950 के दशक में तब शुरू हुई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी। सोवियत संघ उससे उबर रहा था, जीवित रहने के लिए, जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसमें बहुत सारी निराशा आ गई थी। तब आती है आवारा 1950 के लगभग में, जो रूस पहुंचती है। एक ऐसे युवक की कहानी जो मुश्किलों में पैदा होता है, दुनिया में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहा होता है। ये किरदार निभाया राज कपूर ने, जो एक आकर्षक आवारा थे। सोवियत दर्शकों में चार्ली चैपलिन की याद दिलाते थे, जो आम आदमी का एक और नायक था। लेकिन यह संघर्ष उनका अभिनय नहीं था जिसने उन्हें छुआ, उनकी भावनाएं थी, उनका संघर्ष, उनके सपने। फिल्म का थीम गीत आवारा हूँ सोवियत संघ में एक राष्ट्रगान बनता चला गया। लोग इसे सुनते, सड़कों पे गुनगुनाते, घरों बाजारों में सुने जाने लगे। कपूर अनजाने में ही रूसी संस्कृति का हिस्सा बन चुके थे, ये उन्हें भी नहीं पता था। और ये एक ग्लोबल इंडियन थे। राज कपूर रूस में पूजे जाने लगे थे। वो जब मॉस्को पहुंचे तो हजारों रूसी लोगों ने उन्हें एयरपोर्ट पर घेर लिया। जैसे ही उनकी कार सड़कों से गुजरने लगी, प्रशंसकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया और मॉस्को में उनका नाम पुकारते हुए उन्हें ले गए। राज कपूर से कहानी आगे बढ़ी और उस पर मिथुन चक्रवर्ती ने कब्जा जमा लिया। 1980 के दशक में बॉलीवुड बदल रहा था, रूस भी बदल गया। युवा पीढ़ी अब दुख भरी, भावनात्मक, इमोशनल कहानियों और फिल्में नहीं देखना चाहते थे। उन्हें कुछ नया चाहिए था, उन्हें चमक धमक चाहिए थी, उन्हें रोमांच चाहिए था। और फिर आया डिस्को डांसर। इसमें सब कुछ था, चमकदार रोशनी, शानदार संगीत और एक ऐसा हीरो जो किसी और की तरह डांस नहीं कर सकता था। जब मिथुन चक्रवर्ती अपने सफ़ेद सूट से जो है वो मंच पे पहुंचे और जिमी जिमी आया, तो रूस में जैसे धमाका ही हो गया हो। भारतीय फिल्में पहले से ही लोकप्रिय थी, लेकिन कोई भी ये अनुमान नहीं लगा पाया कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। यह फिल्म ने 60 मिलियन सोवियत रूबल की कमाई की। लेकिन तभी आते हैं शाहरुख खान, वो शाहरुख खान जो रूस में एक रोमांस का रोमांटिक नायक बन जाते हैं। प्यार करना वहाँ भी सिखाते हैं। और ये जो उनका हाथ वाला स्टाइल है ना, वो सिर्फ यहाँ नहीं, वहाँ भी पसंद किया जाता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, रूसी घरों में बॉलीवुड की वापसी लेकर आता है। और उनके यहाँ टीवी पर ये फिल्म देखने को पूरी फैमिली एक साथ बैठती है। रूसी लड़कियाँ शाहरुख को खुली बाहों से दिल जान तक के लिए ऐसे दे बैठती हैं। और 2017 में जब शाहरुख खान मॉस्को गए तो हज़ारों प्रशंसक उन्हें देखने के लिए लाइन से खड़े थे और घंटों इंतज़ार करते रहे। 2022 में हॉलीवुड स्टूडियोज़ में रूस से बाहर निकलने का फैसला किया तो बॉलीवुड पूरी तरह से बड़े पर्दे पर फिर से आ चुका था। शाहरुख का दौर, रोमांस, ये सब अलग तरफ जा रहा था। उसके बीच में आते हैं हमारे आमिर खान। आमिर खान को बहुत पसंद किया गया। हमारे पुष्पा, अल्लू अर्जुन बहुत पसंद किए जाने लगे। रूसी दर्शकों का जो ये पसंद थी, जैसे RRR फिल्म आई, उसका नाटू 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 जो गाना था, वो सोशल मीडिया पे जितना यहाँ पॉपुलर था उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पॉपुलर था। ये याद दिलाता है कि बॉलीवुड और रूस कभी भी अलग नहीं हो पाए। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हमारे यहाँ ये एक ऐसा है कि भारतीय फिल्में के लिए एक अलग से
पूरा एक चैनल चलता है। रूसी टेलीविज़न चैनल भारतीय फिल्मों को 24 घंटे प्रसारण करते हैं। मॉस्को में बॉलीवुड डांस स्टूडियो बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह बॉलीवुड और रूस के बीच की प्रेम कहानी जारी है और वो जारी रहेगी। देखते रहिए इंडिया.com।